मेडिटेशन करते समय मैंने काफी चीजों को देखा, अंडरस्टैंड किया और एक चीज पता चली ध्यान के अंदर, और वो बहुत ही अमेजिंग है। ध्यान का थोड़ा सा सीक्रेट पॉइंट बताता हूँ, मेडिटेशन का थोड़ा सा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हम सभी ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इसके लिए समझना जरूरी है। दो आदमी मेडिटेशन कर रहे थे। उनका मेडिटेशन करने का पर्पस क्या था? उनको थड़ाई नहीं ओपन करनी थी। उनका पर्पस था कि उनके हाथों के अंगूठा जो है, ये थंब जो है, अंगूठा राइट वाला बहुत दर्द कर रहा था, पेन कर रहा था। दोनों हाथों का जो एक अंगूठा है बहुत पेन कर रहा था, और दोनों के साइमल्टेनियसली यानी एक ही बार उनके पेन जो है शुरू हुआ। एक ही लेवल का पेन दो लोगों की, ठीक है, अंगूठा में पेन। दोनों ध्यान करने के लिए बैठे और दोनों ने इस पर्पस के साथ ध्यान शुरू किया कि मेरा अंगूठा ठीक हो जाए। अभी दोनों भी क्या करने लगे? मेडिटेशन करने लगे। आंखें बंद किया। पहले इंसान ने जो ए वाला था, उसने आंखें बंद करके अपने सांसों को देखा, ब्रीदिंग को देखा, और एनर्जी आ रही है, ब्लू लाइट आ रही है और पूरे शरीर में जा रही है, ऐसे विजुअलाइज किया। इस मेडिटेशन के दौरान वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा ध्यान के साथ देख रहा था कि एनर्जी आ रही है, पूरे शरीर में जा रही है। अपने सांसों के ऊपर वो ध्यान देता था, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के ऊपर वो ध्यान देता था, और पूरे विचार शून्य होके कंसंट्रेट कर रहा था दोनों आंखों के बीच में। और सांसों को जो आवन जावन होती है, यानी आ रही है जा रही है, उसके ऊपर पूरा फोकस, पूरा फोकस। 1 घंटा हुआ, 1 आवर, 1 घंटा हुआ। दूसरा वाला जो इंसान था, उसके भी उंगली में दर्द, अंगूठे में दर्द था। उसने भी आंखें बंद किया और आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और छोड़ दिया। और उसने उसी क्षण मारे फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के ऊपर लेके गया। उसने सांसें नहीं देखी, उसने जो है थोड़ा के ऊपर कंसंट्रेशन किया, बस इतना नहीं किया। उसने अपना पूरा अंगूठे पर लेके उठा। उसने आंखें बंद करके विजुअलाइज करना शुरू किया, और जैसे विजुअलाइज किया और उसने फिर से लंबी सांस भरी, छोड़ी, फिर से लंबी सांस ली, छोड़ दी, और डीप गया, और अंगूठे को देखने लगा, और डीप उतरने लगा। और उसने देखा कि एनर्जी जो है ना, वो सीधे आसमान से आ रही है और इस अंगूठे में जा रही है। पूरा फोकस, पूरा फोकस। और वो जैसे ही देखते रहा, जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है ना, वो बढ़ने लगी। इंस्टेंट 5 मिनट में, 5 मिनट में उसका जो पेन है वो पूरी तरह से ठीक हुआ, और उसने आंखें ओपन की। और वो जो ए वाला था ना, वो 1 घंटे से मेडिटेशन कर रहा है, बैठा हुआ है, उसका अंगूठा अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये क्यों? क्योंकि एक मेडिटेशन का साइंस है, एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट कोड ये है। मेडिटेशन में, सबकॉन्शियस में, जहां पे आप ध्यान देते हो, जहां पे आपका फोकस होता है, उसमें एनर्जी जाती है। और वहां पे एक चमत्कार बोलो, एक मिरेकल बोलो, या फिर आप उसको कहो कि बड़ा बोलो, उसके अंदर हीलिंग बोलो, उसके अंदर ठीक होना, ये 100% होता है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीवन में इस फॉर्मूले को, इस कोडिंग को लाओगे, तो प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको, एक मैजिकल सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, और वो मैजिकल सॉल्यूशन माय फ्रेंड्स आपका माइंड है। और ये माइंड से वो होता है चमत्कार। ऐसी उंगली लो सभी बच्चे, ऐसी उंगली लो सभी बच्चे, ऐसी उंगली लो, ऐसे करो मेरे हाथों को देख। यस, हाथों की जो टिप है, यानी ऊपर वाला भाग, इसको देखो, उसके ऊपर लाइंस को देखो, उसके ऊपर जो भी रेड पैच, वाइट पैच, उसको देखो। ये सेम उंगली, इस सेम उंगली आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और 100%, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, एक बंदा वो पूरे शरीर को देख रहा था, और एक बी वाला था ना,
उसका पूरा ध्यान अंगूठे के ऊपर था, अंगूठा। अभी आपका ध्यान पूरा उंगली के ऊपर होना चाहिए, उसके टीप के ऊपर। आंखें बंद करते हुए इमेजिन करो कि ये जो उंगली है वो लाल कलर की है, रेड, और उसमें एक दर्द हो रहा है शुरू, पेन। ना, आंखें बंद, थोड़ा सा सेंसेशन महसूस करो, उंगली के टिप को देखो, राइट हैंड की आपकी उंगली है, पूरा कंसंट्रेशन। यहाँ पे वहां पे ध्यान नहीं देना है, प्रोसेस करते समय देखो कितना जबरदस्त ये अनुभव है। और जो बच्चा ये अनुभव अभी पाएगा ना, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि मैं होमवर्क इसी के ऊपर देने वाला हूँ अभी। उंगली को देखते हुए उसको देखो और बोलो रेड, 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 रेड। जैसे रेड रेड बोल रहे हो, तो देखो जो उंगली का जो ऊपर का भाग है वो लाल हो गया है, लाल, लाल, लाल। बोलते जाओ मेरे साथ, रेड, रेड, रेड। आंखें बंद करके वो रेड पैच फील करो, उसको देखो। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो इमेजिन करो उंगली का सिर, यानी उसका ऊपरी भाग लाल हो गया है और संवेदनाएं हो रही है, थोड़ा थोड़ा पेन, थोड़ा थोड़ा दर्द, उसके टिप, उसके सिर के ऊपर, उंगली के सिर के ऊपर हो रहा है दर्द, दर्द। आंखें बंद करो और उस दर्द को महसूस करो, सेंसेशन को फील करो। जहां पे आपका ध्यान है वहां पे देखो एनर्जी जाती है। अभी हम लाल एनर्जी डाल रहे हैं, दर्द वाली, रेड, रेड, रेड। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद रखते हुए जिनको उंगली में हल्का सा दर्द, पेन, सेंसेशन हो रहा है, हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ, आंखें बंद करते हुए। कोई है जिनको सेंसेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है? वेरी गुड। लाल कलर पूरा दिख रहा है उंगली का, सिर, उसका जो सिर है उंगली का लाल कलर दिख रहा है। वेरी गुड। अभी इस दर्द को देखो और अभी बोलो ब्लू, 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 ब्लू। अभी देखो उसके अंदर जो आसमान से ब्लू लाइट गुजर रही है, ब्लू लाइट गुजर रही है, ब्लू, ब्लू, ब्लू। अभी देखो वो जो लाल है वो नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अभी वो नीला हो गया, नीला, ब्लू। और देखो जो दर्द है वो भी गायब हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। आंखें खोलो। अभी देखो उंगली में दर्द था, अभी गायब भी है। कितने बच्चों ने अनुभव लिया, दर्द हमने बनाया भी और उसको निकाल भी दिया। कौन यहाँ पे मुझे अनुभव शेयर करने का, शेयर करने वाला है जो सच में ये हुआ भी है और बाद में गायब हुआ? यहाँ पे है, यस। मैं छोटे बच्चों को बुलाने जा रहा हूँ, अरिहंत। यस बेटा, यार अरिहंत तो एक साल से मीटिंग अटेंड कर रहा है। ओके, मोर देन 1 ईयर। यस, बोलिए। अरिहंत, आपने अभी उसको महसूस किया, उस पेन को, उस दर्द को? बोलिए। यस। और यस। क्या हुआ जब आप बोल रहे थे लाल लाल लाल, तो दर्द शुरू हो रहा था, पेन शुरू हो रहा था? यस सर। बोलिए। और यस। आपने जब उसको निकाला तो निकल गया था, निकल गया था? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी सुनिएगा, मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आपके बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। उसको आज अनलॉक करेंगे, उसको आज खोलेंगे। और ये अनलॉक ऐसा होगा मेरे फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते। ये मेरेकल है, एक जादू है। और ये जादू का फायदा सभी के अंदर, बच्चों के अंदर ऑलरेडी है, वो खजाना, उसको आज हम निकालेंगे, निकालेंगे। सोचिएगा, 1 साल से लेके मैं कह रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या है? 1 साल से 8 साल के बच्चे, मैं फिर से दोहराता हूं, ध्यान रखिएगा ये, 1 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं, 1 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका सबकॉन्शियस माइंड, ध्यान से सुनिए, 1 साल से 8 साल के बच्चे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है। उनके पास लॉजिकल पावर नहीं होती है, लॉजिकल पावर कम होती है। कब मतलब? वो तर्क नहीं लगाते, वो तुरंत विश्वास रखते हैं, वो कुछ भी बोलो वो स्वीकार करेंगे।
और जहां पे स्वीकार की भावना होती है ना, उसे मैं कहूँ फेथ, उसे मैं कहूँ विश्वास, उसे मैं कहूँ एक डिवाइन एनर्जी बन जाती है। माय डिफेंस, लॉजिकल पावर 8 साल के बाद आ जाती है, थोड़ा से सोचने की शुरुआत हो जाती है। एग्जाम्पल, अभी मैंने किसी को ये कहा कि इस उंगली में दर्द है और आंखें बंद करके देखो, तो बच्चों ने बस स्वीकार किया, हाँ मुझे बस देखना है, कुछ नहीं करना है। बड़े हैं तो वो क्या करेंगे, ये कुछ भी बोल रहा है, कहाँ पे लाल है, कहाँ पे उंगली दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है, कहाँ पे लाल है, इमेजिन करना है, कैसे इमेजिन करना है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। यानी वो ना ना या फिर कहाँ पे है, कैसा है, क्वेश्चंस है, तो वो माय फ्रेंड्स वो लॉजिक आ गया बीच में। ये अभी जिनके पास ये इलॉजिकल पावर है, फेथ है, विश्वास है, उनके पास एक पावर है, और वो पावर को आज हम अनलॉक करेंगे। वो पावर है माय डिफेंस, आप जो भी कुछ बोलोगे उसमें सबकॉन्शियस के अंदर घुसेगा। बीच में जो कॉन्शियस माइंड का पर्दा है ना, कॉन्शियस माइंड वो ब्रेक होके अंदर जाएगा जो बोलोगे। और एक माइंड पावर ये भी है कि अगर सबकॉन्शियस में अगर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल गई, माइंड पावर का एक रूल है, सबकॉन्शियस में अगर आपको डायरेक्टली आप उसके अंदर घुस गए, तो आप जो भी अपने मुंह से बोलोगे ना, जो भी आप अपने शब्दों से बोलोगे देखोगे, वो तुरंत घटित होता है, तुरंत घटित होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। इसका जिक्र मैंने किया था हमारी वीडियो कोर्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानबूझ के दिखाने जा रहा हूँ। अभी एक ये बुक भी आपको लेनी भी है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, इसके ऊपर एक आज वीडियो देखना है। ओके, ये बुक के ऊपर एक वीडियो है बहुत सुंदर सा, जिसमें मेरे को बुक समरी। ओके, ये किताब जो है अलग अलग लैंग्वेज में है। मैं चाहूंगा कि ये किताब आपको लेनी है, बच्चों को पढ़ानी है, और बहुत ही सुंदर सा बताया है माइंड पावर का। देख ले, इस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भी इसके जो भी यानी फर्स्ट पेज का जो भी ड्राइंग है या फिर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग किताबें, उनकी भी एडिशंस और उनके भी अलग अलग लैंग्वेज में है, लेकिन आपको वो किताब पढ़नी है जिसपे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके, अभी इसका आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी में मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करता हूँ, ओके, अभी इसमें जो आपको मैं कहा, यानी आपको जो है विजुअलाइजेशन करना है, ये करना है, तो इसके रिगार्डिंग ओके, अपने अवचेतन मन की शक्ति, ओके, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये इनका है। तो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, इस बुक को लेना है, पढ़ना है। ओके, जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आप अगर यस, यहाँ पे इनके पास भी है, अनम्यूट कर सकते हैं श्रेया, यहाँ पे दामोदर अनम्यूट कीजिए। यस यस, बताइए, दिखाइए, आप थोड़ा सा बोलिए, फिर लोगों को दिखाई देता है। बोलिए, ये बुक का नाम क्या है, बुक का नाम बताइए श्रेया, आप बोलिए, बोलिए, नाम बोलिए तो दिखाई देगा सभी। और सबकॉन्शियस माइंड। ओके, दिखाई दी इन्होंने। आपने पढ़ी है दीदी ये किताबें, ये जो किताब है आपको पढ़ा है इसको, अभी लिया। अभी लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी इसको पढ़ो। उसमें आपको ये बताया है जो हम आपको बता रहे हैं, और इसको आप थोड़ा सा, बच्चों के पास ये पावर है, मैं अभी कहा ना, सबकॉन्शियस की पावर 8 साल तक बहुत ज्यादा होती है बच्चों में, बहुत ही ज्यादा होती है। उसका फायदा लीजिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ, और ये मेडिटेशन से उनका बिलीफ सिस्टम और बढ़ेगा। उस किताब में एक चीज बताई है, उसमें एक प्रोसेस बताई है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, आपके ब्रेन में है, आपके दिमाग में है, और वो आपको हासिल करके दे सकता है बाय सबकॉन्शियस माइंड। और उसके अंदर टेक्निक्स है, उसमें से मैं आपको टेक्निक जो बताने जा रहा हूँ, शायद वो किताब में नहीं है,
मगर उसी के रेफरेंस में है, जिसमें वो प्रोसेस करने के लिए उसको काफी दिन लगेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आपको कम दिन में वो रिजल्ट आ सकते हैं। अभी बच्चों ने अनुभव लिया, हाथों की उंगली उसको ठीक किया, उसी प्रकार अभी एक काम करना है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हर बच्चों को, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस करना है। मैं जो भी अभी कहूंगा उसके लिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिएगा। आपके बच्चों को एक पेज निकालना है, अभी नहीं, बाद में। मैं ये प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। प्रोसेस आपको सच में काम करने वाली या नहीं करने वाली, आपको चेक करना है सच में इतना काम करती है या नहीं करती। मैं फिजिकल क्लास में प्रोसेस को हमेशा करता था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। मैं पेरेंट्स को भी दिखाता, देखो पेरेंट्स, ये आपके बच्चों और ये देखो रिजल्ट उनके। प्रैक्टिकल हम जज कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या चेंज है। आपके बच्चों को एक पेज निकालना है टेक्स्ट बुक का, उसको बोलना है बच्चों को ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से खत्म हुआ है। आपको स्टॉप वॉच लगा के देनी है, टाइमर लगाना है। स्टॉप वॉच जो होती है सेकेंड्स, ओके। आपको इतना पेज लिखना है, ये पेज को आपको लिखना है, एक पेज लेना है, नोटबुक लेनी है, लिखना है, ये जो पेज है टेक्स्ट बुक का लिखना है। और स्टॉप वॉच चेक करनी है कि इस पेज को लिखने के लिए उसको कितना समय लगा, उसने उस पेज को लिखा तो उसका टाइम कितना लगा। उसको लिखते समय बच्चों को बोलना है बहुत अच्छे से हैंडराइटिंग से लिख, बहुत अच्छे से आपको हैंडराइटिंग भी आनी चाहिए। लिखना है तो ऐसे नहीं कि टाइम कम है और आपको बहुत तेजी से लिखना है, स्पीड से लिखना है, नो। आपके हैंडराइटिंग भी अच्छी आनी चाहिए और आपको ये जो पैराग्राफ है या पूरा टेक्स्ट है, पेज है, उसको आपको लिख लेना है। जो टाइमिंग है पूरा लिखने का उसको नोट डाउन करो, कितना टाइम लगा और हैंड राइटिंग कैसे आई, इसको करो। अभी उसके बाद ये आप करोगे, उसके बाद आपके बच्चों की प्रोग्रामिंग करनी है सबकॉन्शियसली। उसके बच्चों की अंदर प्रोग्रामिंग, मैंने पिछले हफ्ते कहा था इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इमोशंस विद विजुअल्स एंड विद फीलिंग्स होनी चाहिए, फीलिंग्स एंड विद बोलना, बोलना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। जितना इमोशंस के साथ बच्चे बोलेंगे, जितना विजुअल करेंगे, उतना ही इफेक्ट ज्यादा आएगा। उदाहरण के लिए अभी क्या करना है, बच्चों को आंखें बंद करके बैठेंगे और उनको इमेजिनेशन में 100% उनके हाथ में बुक इमेजिन करनी है, उनके हाथ में नोटबुक इमेजिन करनी है। बुक को रखा, अभी नोटबुक लिया, हाथ में पेन इमेजिन करना है, इमेजिनेशन विजुअल्स। और वो पेन को नोटबुक के ऊपर लिख के वो जो टेस्ट में जो है उस नोटबुक के ऊपर लिखना है। ये पूरा विजुअल चलेगा। विजुअल यानी जो भी अभी आपने लिखा उसी को आप फिर से लिखोगे, देखोगे। अभी यहाँ पे हो सके तो जरूरी नहीं कि वो सभी के सभी आपको जो लिखा है वो याद आए, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो विद गुड हैंड राइटिंग, और ये इमेजिनेशन चलेगा, पूरा इमेजिनेशन। हमारे फ्रेंड, जब इसके जो इमेजिनरी इम्प्रिंट्स है या आपके न्यूरॉन्स में छप गए ना, या आपका सबकॉन्शियस माइंड जादू करता है, मिरेकल्स लाता है। इसके इतने सैकड़ों एग्जाम्पल उस किताब में है, जब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये काफी लोगों के वहां पे अनुभव भी बताए ये करने से क्या होता है। तो उधर जो है बच्चे लिखते समय वो मेडिटेशन बोलो, वो आंखें बंद करके बोलो, उस लिखते समय बोलेंगे मेरी हैंडराइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है, स्माइल रहेगी चेहरे के ऊपर, ऐसे मेरी हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मेरे हैंडराइटिंग की स्पीड अभी बढ़ रही है, ऐसे चेहरा स्माइल, आंखें बंद, और लिखेंगे मेरे हैंडराइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, वाह। मेरे हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आई है, वाह। मेरे हैंडराइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, मैं बहुत तेजी से लिख सकता हूँ, वाह। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी आ गई है, बहुत अच्छी आ गई है। फिर ये बोलते जाएंगे बच्चे, लिखते जाएंगे। बीच में उनका 1 मिनट हुआ, आधा मिनट हुआ, बीच में बच्चों को पूछना है, मम्मी पापा ने, बेटा अभी एक सवाल पूछ, आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड कितनी परसेंटेज है, आपकी हैंडराइटिंग की स्पीड कितनी परसेंटेज है। तो बच्चा बोलेगा मेरे हैंडराइटिंग की स्पीड कितनी परसेंटेज है, मेरे हैंडराइटिंग की स्पीड कितनी परसेंटेज है।
वो बोलेगा मुझे 20 नजर आ रहा है मम्मी, तो बोलते जा मेरा हैंड राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ रही है। अभी क्या कर, जो 20 नंबर है ना उसको देखो वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होगा, उसको 100 तक लेके जाना है। मेरा हैंड राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई, मेरा हैंड राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई। चेहरे के ऊपर स्माइल रख बेटा, चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, चेहरे के ऊपर स्माइल है, मेरा हैंड राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। चेहरे के ऊपर स्माइल, और वो जब तक 100 ना हो तब तक वो बोलना है। और जैसे वो 100 हो गया, 100 हो गया, अभी वही जो उसने लिखा था उसको आगे खोल के वो जो लिखा था फिर से लिखने के लिए कहिए, और सी द टाइमिंग एंड सी द हैंड राइटिंग क्या होता है, यू विल सी द मैच, मैच एंड मैच। ओके, ये करोगे तो पता चलेगा, ये करोगे तो पता चलेगा। मैं कहता हूं जो बच्चे उस प्रोसेस में 100% होना देना, उसके बाद आप चेक करोगे उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है, उनका स्पीड ऑफ राइटिंग इतना बढ़ जाता है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। इसमें एक एड ऑन करूंगा मैं, एड ऑन। आप अगर चाहते हो कि हैंड राइटिंग ऐसे ही डे बाय डे उसकी बढ़ती जाए, इसकी हैंड राइटिंग डे बाय डे और सुंदर होती जाए, तो जैसे आपने पहले दिन किया ना कि बेटा जब आप लिख रहे थे तो बीच में आपने पूछा हैंड राइटिंग कितनी परसेंटेज थी, उसने बताया था 20, 20, आप उसको 100 तक लेके गए। जब नेक्स्ट दिन आएगा ना फिर से प्रोसेस करोगे और बोलोगे बेटा हैंड राइटिंग कितनी परसेंटेज है आज, वो बोलेगा 30 है, 35 है, उसको 100 तक लेके जाओगे। फिर नेक्स्ट दिन, तीसरे दिन आप फिर से पूछोगे प्रोसेस, बेटा हैंड राइटिंग कितनी परसेंटेज है, वो बोलेगा अभी मुझे 50 दिख रहा है, बेटा 100 तक लेके जाओ ना। फिर आप उसके चौथे दिन फिर से उसको ये प्रोसेस करवाओगे, बेटा हैंड राइटिंग कितनी परसेंटेज दिख रही है आपको, वो बोलेगा 70, 80 दिख रही है, अभी बेटा 100 तक लेके जाओ। और एक दिन ऐसा आएगा उसको वो नंबर दिखाई देगा 100, 100, वो फिर प्रोसेस करेगा मेरा हैंडराइटिंग बहुत बढ़ गई है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत बढ़ गई है, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो गई है। कितना दिख रहा है मुझे, 100 दिख रहा है पापा, 100 दिख रहा है मम्मी। जब ये 100 हो गया, सो माय फ्रेंड्स आप देखोगे कि आपके बच्चे की राइटिंग की स्पीड का प्रॉब्लम खत्म हुआ, प्रॉब्लम खत्म हुआ। क्योंकि मेडिटेशन में मैं आपको बोलूं, जहां पे फोकस वहां पे एनर्जी और वहां पे मिराकल्स। बट फ्रेंड्स ये प्रोसेस इतनी जबरदस्त है कि बच्चों की तीसरी आंख खोल सकती है। यह हैंडराइटिंग तो मेरे लिए तो बहुत छोटा है ना, हैंडराइटिंग उसके लिए तो बहुत छोटा है। ये प्रोसेस हमने खड़ा के ऐसी तो खोली है, ओके, उसको चैंटिंग से उसको फोकस करके उसके अंदर एनर्जी डाल के तो किया है। अभी यार सुनो, ये हुआ राइटिंग के लिए, ये हुआ अभी रीडिंग के लिए। आपका बच्चे को एक पेज रीड करने के लिए कितना समय लगता है, उसका रीडिंग वो स्टॉप वॉच पे चेक करना है कितना समय लगेगा एक पेज रीडिंग को। वो पूरा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद फिर उसको काउंट करना है, नोट डाउन करना है, ये भी इतना रीडिंग के लिए उसका समय आया है। अभी जब आप ये प्रोसेस करोगे ना बीच में, जैसे कि बेटा अभी आंखें बंद करो, एक इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक बुक है, एक किताब है, और आंखें बंद करके उसको रीडिंग करो। शुरू के समय पे वो ऐसे कुछ भी उसके ऊपर जो भी दिख रहा है दिखेगा बच्चों को, बच्चे इमेजिनेशन करेंगे, जो भी लिखा है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ने के बाद कुछ सेकेंड्स के बाद बच्चे बोलेंगे कि मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है। चेहरे के ऊपर स्माइल विद इमोशंस, मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है। पूरा फोकस उस बुक के ऊपर, पूरा फोकस, बस आपको रीडिंग बोलना है और बुक के ऊपर ध्यान देना है। रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है। बीच में मम्मी पूछेंगे बेटा रीडिंग की स्पीड कितनी है, बच्चा बोलेगा 50 है, बेटा 100 कर। रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, रीडिंग की स्पीड बहुत बढ़ गई है, इस पर 100 लेके जाना है। फिर नेक्स्ट दिन आप पूछोगे कितना परसेंटेज है, फिर नेक्स्ट दिन एक समय पे ऐसा आएगा कि बच्चा बोलेगा मेरी रीडिंग की स्पीड 100 हो गई है, एंड यू विल सी द मैजिक। बाद में आप चेक करोगे ना उस प्रोसेस के बाद, उसकी प्रोग्रामिंग के बाद, जब आप बुक लोगे और उसको पढ़ने के लिए कहोगे, आप देखोगे कि उसने उस टाइम को क्रैक किया है, और भी वो स्पीड से पढ़ रहा है, उस टाइम को उसने ब्रेक किया है। और वही पैराग्राफ लीजिएगा, वही उसको लिखाई दिया था वही लीजिए, और आप देखो कि उसकी स्पीड डे बाय डे वो लिखने की भी बढ़ रही है और वो रीडिंग की भी, वो तो बढ़ी। आप दूसरा भी ले सकते थे तो उसका बायट हो जाएगा, वो ऐसा भी होगा, उसका पूरा लर्न हो जाएगा 5-6 दिनों में, आप नया भी ले सकते हैं। सो
देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है ये सब कॉन्शियस लेवल पे है, उसकी प्रोग्रामिंग है। और माय फ्रेंड्स ये आप करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो कितने बच्चे प्रोसेस को करेंगे? हाथ ऊपर करो। They're reading this book with affirmations, with emotions. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जिस तरह से अभी किया रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए, अभी आप स्मरण शक्ति के लिए करो। स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति के लिए अभी सुनो, स्मरण शक्ति के लिए कैसे करना है, याददाश्त के लिए कैसे करना है। आंखें बंद करके पूछो मेरी स्मरण शक्ति कितनी परसेंटेज, मेरी स्मरण शक्ति कितनी परसेंटेज है। जिस तरह से हम रीडिंग को चेक कर सकते हैं, जिस तरह से हम राइटिंग को चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार स्मरण शक्ति को भी चेक कर सकते हैं बाय मार्क्स। जो बच्चे के स्कूल मार्क्स आते हैं, जो बच्चे का टाइम कम होता है याद करने का, वो पटाख से लर्निंग कर रहा है, याद रह रहा है, उसके लिए बाय डिफरेंस एनर्जी आनी चाहिए। और वो एनर्जी बाय डिफरेंस आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है। न्यूरॉन्स 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 को देखना है आंखें बंद करके। सभी बच्चे अभी आंखें बंद करो। मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस प्रोसेस को तो बहुत बढ़िया करेंगे मेमोरी के लिए। आंखें बंद, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ये मेडिटेशन हमने दिया है मेमोरी का, उसमें से एक छोटा सा प्रोसेस है माय फ्रेंड्स। आपको आंखें बंद करके बोलना है मेमोरी मेमोरी मेमोरी, और आंखें बंद करके आपको न्यूरॉन्स 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 बोल के विजुअलाइज करना है। ब्रेन के अंदर एक छोटे 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 डॉट 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 दिख रहे हैं, छोटे 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 डॉट्स, डॉट डॉट। और उस डॉट को देखो, अटैच है, जैसे जाल होता है ना, मकड़ी का जाल, बकरी का जाल होता है, उस जाल की तरह से वो न्यूरॉन्स है ब्रेन के अंदर। और हमारे फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो जाल है मकड़ी का, उसमें कुछ पॉइंट्स है, कुछ जाले हैं जो लाल कलर के हैं, कुछ जाले हैं जो ब्लू कलर के हैं। लाल कलर यानी एक्टिव न्यूरॉन्स, ब्लू कलर यानी बंद पड़े हुए न्यूरॉन्स। आप देख सकते हो कुछ लाल कलर के न्यूरॉन्स है, कुछ ब्लू कलर के न्यूरॉन्स है, कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, कुछ बंद हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, न्यूरॉन्स बोलते जाओ, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स। आंखें ओपन करो और बताओ कितने बच्चों को ऐसे दिख रहा था ये जाल इस तरह से। ये देखो, ये हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, ये जाल है, ये एक के साथ एक कनेक्टेड है। कुछ लाल है, कुछ ब्लू है, कुछ चमक रहे हैं, कुछ एक्टिव है, कुछ बंद है। ठीक है, ऐसे जाल किसको दिखाई दिया, इसको विजुअलाइज अच्छे से करो। नेट पे जाओ, न्यूरॉन सर्च करो, आपको दिखाई देगा। ठीक है, सो वेरी गुड। सो इसको देखो और देखने के बाद पूछो मेरे न्यूरॉन्स कितने परसेंट एक्टिवेट है, मेरे न्यूरॉन्स कितने परसेंट एक्टिवेट है, मेरे न्यूरॉन्स कितने परसेंट एक्टिवेट है। तो नंबर आएगा 30, 40। मेरी स्मरण शक्ति कितने परसेंट है, मेरी स्मरण शक्ति कितने परसेंट है। तो आप देखोगे कि स्मरण शक्ति भी वही रेंज में है। तो अभी आंखें बंद करके विजुअलाइज करो और बोलो मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है। जो भी नंबर आएगा 30, 40, उसको 100 तक लेके जाओ थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स को देखना है, उसके अंदर एनर्जी डालनी है। और इमेजिन क्या करना है यहाँ पे कि जो भी लाल न्यूरॉन्स है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गए हैं, नीले हो गए हैं, और वो नीले होके उसके अंदर एनर्जी गई है और परसेंटेज बढ़ गई है। एंड यू विल सी द मैच, आपको दिखेगा वो मैच की स्मरण शक्ति तेजी से बढ़े, बहुत बड़ी बढ़े। ये करोगे तो आपको वो एनर्जी का पावर कितना होता है वो पता चलेगा। ये काम करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा सबकॉन्शियस के ऊपर, किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये रिजल्ट लाके देता है। ओके, सो माय फ्रेंड्स मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, एक यूट्यूब पे शायद आज या कल आप डालोगे, वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी बुक समरी। क्या डालोगे? बुक समरी। वो जो किताब है ना वो लेके आओ बाद में, उसकी बुक समरी पर ऑडियो में या वीडियो में सुन लो, उसकी
15-20 मिनट की रहेगी। वो एक बार आप सुनोगे तो मैं जो आज आपको बताया ना, वो सुनने के बाद आपको मजा आएगा करने में। ओके, वो कितना अमेजिंग चीजें है और कितना जबरदस्त ये काम करता है। और ये बड़े बड़े लोग देखो ना, किसी के ऊपर उन्होंने काम करके उन्होंने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। ठीक है, सो कौन ये करेगा? मुझे प्रॉमिस करोगे कि हम अपने स्मरण शक्ति को, अपने राइटिंग की स्पीड को और रीडिंग की स्पीड को 100 करेंगे मंडे तक, आने वाले मंडे तक हम चेक करेंगे। और मैं फिर आपको अनम्यूट करूंगा, मुझे बताना है सच में आपके अंदर जो टाइम बताया, जो रीडिंग का मैंने बताया था कि वो पढ़ी है क्या, आपको कुछ मेमोरी है, वो आपको चेंज दिखाई देगा। और मुझे वो अनुभव शेयर करना है, ठीक है, ये बताना है। चलिए, वेरी गुड। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई। और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ ही प्रूफ है। और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूँगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। यह सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए। ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं, जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यशवी दीदी करती है। ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है।
और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज वो पूरा पेज का पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज़ में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उससे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस, झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा, जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। वे पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe as a default label terrific character. Then reverse it when you read it. Yes, the dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है।
एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप इसको बच्चों के साथ आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज़ के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज़ फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इन्हांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज़ में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेंबरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना
तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इनरोल करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा, इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है, ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा, थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, याद रखोगे, कितना अच्छा है ना। आप बताओ, आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीखो। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। और चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज़ में रिज़ल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज़ कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर, ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. You're doing it. Okay. What do you holding today? So, मैं
पिताश्री से पूछना चाहूंगा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय?
के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, हाँ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे ही लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वास्ते स्कूल टीचर्स स्टूडेंट्स आपका हैप्पी है सर, कंप्लीट चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर, नाइस नाइस, लिखने दो कंप्लीट लिख कर बता रहा सर।
विद इन हाफ एन आवर में बता रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है वो, तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए। स्कूल का टेंशन नहीं है सर, आप कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते हो बोले तो भी डाउट नहीं है सर। इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है। क्योंकि कोई नई चीज होती है, हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, आज पूरा सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ, सेशंस कैसे लगे? वीडियो, हाउ वाज द वीडियो सेशन? कैसा लगा आपको? यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर। 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी वो एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, ये देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो, जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल 1 साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर इम्प्रूव, एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले हैप्पी बने बच्चों की लाइफ, और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने